Hello बच्चों, let's see the question and the question is the standard EMF of the galvanic cell involving cell reaction with n is equal to 2 is found to be 0.295 at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, उसका ई स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास 0.295 वोल्ट हमें गिवन है। साथ में ये भी बता रहा है कि जो हमारी सेल की रिएक्शन है वहां पे n की वैल्यू 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है वहां पर आपके पास 2 है। हमें इस क्वेश्चन के लिए बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नास्ट इक्वेशन होता है बेटा वो आपका E इक्वल टू सेल इक्वल टू आपका जो होता है वो आपका होता है ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन देन लॉग क्यू आपका ये फॉर्मूला हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर हमसे बेटा वो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब हमें एट इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन लगानी है। तो एट इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा? एट इक्विलिब्रियम में यहाँ पर हमें पता है बेटा कि ई सेल की वैल्यू आपकी इक्विलिब्रियम में होती है 0। साथ ही साथ क्यू है वह जो आपका रिएक्शन कांस्टेंट हुआ करता है वो हम लोग के इक्विलिब्रियम लिया करते हैं एट इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर फाइनल ई की वैल्यू, सेल की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पर आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलने वाली है वो आपको मिलेगी बेटा ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय एन देन लॉग के आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो और फर्दर सॉल्व करने पर क्या होगा? एन की वैल्यू आपको गिवन है, ई स्टैंडर्ड सेल भी आपको गिवन है, ये आपको 0.295 गिवन है, यहाँ पर आपके पास बेटा 0.059 गिवन है, एन की वैल्यू आपको 2 गिवन है, लॉग के हमें निकालना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये वैल्यू आपकी 0.59 होने वाली है इक्वल टू 0.059 होगा और यहाँ पर आपके पास लॉग के है। इसको जब आप बेटा सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर आपके पास 10 आने वाला है, ये आपका बन जाएगा बेटा लॉग के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंगे बेटा एंटी लॉग। जब आप एंटी लॉग लोगे तो ये जो आपका लॉग के है ये आपका इक्वल टू के हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 10 में चला जाएगा। मतलब हमारे पास जो k की वैल्यू, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास जो वैल्यू आई है बेटा वो 10 टू द पावर 10 आ रही है। हम ऑप्शन में क्रॉस चेक करते हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हो ये हमारे जो हमने आंसर निकाला है वो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू।